प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का सुसमाचार हम देखेंगे पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के वचन आप डेली सुने। नए नए वचन मेरे चैनल के ऊपर 600 से ज़्यादा सुसमाचार हैं। आप जाएं वीडियोस के ऊपर और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैक्सिमम हर टॉपिक को टच कर रखा है। आप ढूंढें उसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। जो भी आपकी इच्छा है, जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ के उसी के ऊपर दूसरा नया सुसमाचार बनाऊंगा। और ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मेरे को चुना यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए, और इसी मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आप लोगों से जुड़ पाया हूँ। काफ़ी लोग हैं जो मेरे को पिछले 1 साल से कंटिन्यू सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग और जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने प्यार दिखाया। इस चैनल को और बढ़ाएं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के जगत तक पहुँचे, कोने कोने तक पहुँचे, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी हो। क्योंकि वचन कहता है जब तक हर एक व्यक्ति तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जाएगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे। हमें पहुंचाना है जगह जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम, ताकि लोग बात सुन लें, जान लें प्रभु यीशु मसीह है कौन, और यीशु ही प्रभु है ये माने, और यीशु ही मसीह है इसके ऊपर अंगीकार करें। जैसे ही वो पता लग जाएगा उनको, जैसे हर एक लोग सुन लेंगे मेरा प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस धरती पर आएगा, और इस बार न्याय करने आएगा, इस बार हमें लेने आएगा, इस बार पापियों और दुष्टों को अलग करने आएगा, इस बार धर्मियों को उठा ले जाने आया है। मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको। कुछ ही दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति का तर्क सुना। वो तर्क सुन के मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। उस तर्क के आधार पर वो बोलते हैं कि स्वर्गारोहण और प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोनों अलग अलग समय होगा। मैं सुनकर थोड़ा सा विचलित सा हो गया कि बाइबल के अनुरूप ना कहकर बाइबल के अलग जाकर अपनी धारणा लोगों पर थोपी जा रही है। जिन्होंने भी यदि सुना है तो आप मान लीजिए जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, और वो आएगा बादलों में, यहां से हम पृथ्वी से उठाकर बादलों में हमारा मेल होगा। दोनों घटनाएं एक ही दिन होगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी उसी समय होगा और स्वर्गारोहण भी उसी समय होगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्गारोहण हो जाएगा, पहले हम स्वर्ग में जाएंगे फिर प्रभु हमें वापस लेके आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। यदि लिखा है तो वो बाइबल की आयत कमेंट में डालें, मैं आपको उसको समझाऊंगा। लिखा है बादलों पर हमारा मेल होगा, यहां से हम उठाए जाएंगे, वहां से वो नीचे आएगा, वहां पर हमारा ऐसे मेल होगा। तो दोनों घटनाएं एक ही दिन की है, एक ही समय की हैं। इसमें आप भ्रमित ना हो। जो सिखाते हैं, समझाते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, आप उन लोगों से दूर हो जाएं। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे मसीहों से बच जाएं। प्रभु में रहें, प्रभु के वचनों के आधार पर चलें। किसी भी अगुवे के कह देने पर विश्वास ना करें। वचन कहता है, पौलुस साफ साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि एक दूसरे को मौका दो, पर एक दूसरा जब बोलता है तो उसको परखो। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हमें परखना है उसको वचन के द्वारा कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो हाथ जोड़कर उसको सुनना बंद कर दें। आत्मिक उन्नति जरूरी है। पौलुस का वचन कहता है साफ साफ, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो ऐसे अगुवे के पीछे जाना छोड़ दें, ऐसे अगुवे को सुनना छोड़ दें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो बचेंगे। नहीं तो अगर आप उसको सुनते रहें तो आप भी कहीं भ्रमित ना हो जाएं, कहीं आप सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़े मार्ग पे ना चले जाएं, कहीं आप स्वर्ग राज्य छोड़कर नरक की ओर ना चले जाएं। ध्यान देना, क्योंकि चरवाहे ही हैं जो शैतान आज चरवाहों के द्वारा ही भटका रहा है लोगों को, चरवाहों के द्वारा ही गलत राह पे ले जा रहा है। हम अरेक अगुवे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा आप लोगों के से। बहुत बहुमूल्य जीवन है आपका। परमेश्वर ने इसी जीवन के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आपका यह जीवन बच जाए
और इसी जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। उस बलिदान को व्यर्थ ना करें इन झूठे अगुवाओं के पीछे चलकर। अलग बात जो बाइबल से कहते हैं उन लोगों को सुनना छोड़ दें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई आयत आपके समझ में नहीं आ रही, कमेंट में लिख दें। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो प्रभु मुझे समझाएगा वैसा ही मैं आपको समझा दूंगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, अनपढ़ भी नहीं हूं, बहुत बड़ा अंतर है। मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई बात आपको अगर हिंदी भाषा में समझ में नहीं आती है, आप इंग्लिश बाइबल पढ़ें। इंग्लिश बाइबल के अंदर और अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा आप उसको सीख सकते हैं, पर आप उसको सीखें। अगुए के कहने पर विश्वास ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा अगुआ जो खुद अज्ञानी है आपको नरक ले जाएगा। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान तुच्छ हो जाएगा। इसलिए विशेष करके YouTube के ऊपर हर अगुए के ऊपर विश्वास ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन, हर अगुए पे विश्वास ना करें। कई एक ऐसे हैं जो सिर्फ YouTube के व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, किसी के भी वीडियो की क्लिप उठाते हैं और उसके ऊपर कहने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचें। प्रभु का वचन जो कह रहा है सच्चाई से कह रहा है, वचन के आधार पर कह रहा है, वचन में ही रहता है। ऐसे कई हैं आज भी सच्चे YouTube के अंदर जिनके सब्सक्राइबर भी कम है, जिनके व्यूज भी कम आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाइबल से कहते हैं, बाइबल के अलावा कुछ नहीं कहते। ऐसे लोगों को सुने, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि आप सिर्फ वचन सुन रहे हैं। वचन की छिपी हुई बातों को प्रभु से मांगे, प्रभु का आत्मा आपको खुद सिखाएगा। और जब आप खुद सीख जाएंगे आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। मेरी बातों को दिल पे ना लें। मैं चाहता हूं बस जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, हर एक आत्मा बच जाए, हर एक आत्मा स्वर्ग राज्य में जाए। हर एक आत्मा के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है और मेरे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ न जाए। बस मेरी ये इच्छा है, ये मनसा है। इसीलिए मैं आपको अपना भाई, अपना बहन समझकर समझा रहा हूँ। इस बात को बुरा ना माने। और आज हम वचन में चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। पहली आयत में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। उसके अंदर क्या लिखा है? 17वें अध्याय का पहला इतिहास 17वां अध्याय और 7वीं आयत क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। क्या परमेश्वर की योजनाएं सोचो दाऊद राजा के लिए। परमेश्वर की मनसा थी, उसकी इच्छा थी कि ये जो चरवाहा है, ये जो पीछे पीछे घूमता रहता है भेड़ों के पीछे, ये जो जंगलों के अंदर बैठ के मेरी आराधना करता है, ये चरवाहा, इसको मैं क्या करूं? इस्राएल का प्रधान बना दूं। परमेश्वर के मन को भाया और परमेश्वर ने वैसा कर दिया। तो आपकी योग्यता, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आपको चुनना चाहता है तो आपको चुन लेगा। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप एजुकेटेड हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम उसको करना है। आप तो सिर्फ एक माध्यम हो। आपके द्वारा परमेश्वर महिमा कराना चाहता है अपनी, और दुनिया कहने पाए कि ये जो आज अपनी पोजीशन पे है, ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से मिली है। इसे दाऊद राजा की योग्यता नहीं थी राजा बनने की। दाऊद राजा शूरवीर था, मानता हूं मैं। दाऊद राजा के अंदर करेज था, साहस था, यह भी मानता हूं मैं। दाऊद राजा धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, यह भी मानता हूं मैं। पर दाऊद राजा की योग्यता में नहीं था कि वो राजा बने। मेरे परमेश्वर के दिल में था कि वो राजा बने। बहुत अंतर है योग्य होना और प्रभु को भा जाना, बहुत अंतर है। दाऊद राजा भा गया, मेरे प्रभु के मन के अंदर उसको प्यारा लगा दाऊद राजा, इसीलिए दाऊद राजा को क्या चुन लिया? बोला तुझे मैं मेरे इस्राएल, मेरी प्रजा है वो, उसके ऊपर प्रधान बनाऊंगा। बोला तू जिस तरह से भेड़ बकरियों की चरवाही एकदम ईमानदारी से करता है, बोला एक भेड़ को भी खतरा होता है तो खुद लड़ता है, अपनी जान की बाजी लगाकर उस भेड़ को बचाता है। बोला भालू से लड़ते समय तू डरता नहीं है,
तू शेर से लड़ते समय डरता नहीं है, तू आत्मा में भरकर पूर्ण वही कार्य करता है जो मैं करवाता हूं तुझसे, और तू पूर्ण विजय प्राप्त करता है। इतना अच्छा है तू, तेरा दिल इतना प्यारा है, नम्र है तू मुझे प्रसन्न करने के लिए दिन रात आराधना करता रहता है। 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था दाऊद राजा, 7 बार। सोचिए आप, कितना प्यार करता था प्रभु से, और उसको आनंद आता था कि मेरे प्रभु की महिमा मेरे मुख से हो रही है। बोला ऐसे दाऊद को, इसीलिए मेरे मन को तू भा गया। तेरे में योग्यता नहीं थी, पर मेरे मन को तू भा गया, क्योंकि तू मेरी आराधना दिल से करता है, दिखावा नहीं है। दिल से तू चाहता है, आराधना तेरे मुख से निकलती है, और तू मुझे खुश करना चाहता है। इसलिए आज मैं खुश हूं। हे मेरे पुत्र, मैं तुझे राजगद्दी देता हूं। उस शाऊल को जिसको मैंने चुना था, उस शाऊल को जो मैंने बना दिया था उस इस्राएल का प्रधान, आज मैंने उसको अप्रिय जाना है। रीजन क्या था मालूम है? बोला अब उसके दिल के अंदर एक परमेश्वर का आदर भी नहीं रहा, इसीलिए मैंने क्या करा, अब उसको तुच्छ जाना है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा है और आज्ञा को तुच्छ जाना। बोला मैंने बोला था एक भी बैल, एक भी गाय, एक भी पशु वहां से कुछ मत लाना। बोला पशु के साथ साथ मैंने ये बोला था कुछ मत लाना, और युद्ध करके जब वो जीता वहां से पशु भर लाया। बोला क्या इसराइल में पशुओं की कमी थी? क्या परमेश्वर होम बलियों से खुश होता है जितना आज्ञा के मानने से खुश होता है? आज हम चर्चेस के अंदर टाइट दे रहे हैं बड़े बड़े, आज हम परमेश्वर के भवन के अंदर चंदा डालते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम नाम करते हैं, तालियां बजवा लेते हैं चर्च के अंदर, पर आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए आपके दान से, आपके पैसों से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं है, वेस्ट जा रहे हैं वो। 100% कह रहा हूं, वेस्ट जा रहे हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। दाऊद राजा परमेश्वर को भाया, और उसी के साथ शाऊल राजा परमेश्वर को अप्रिय जाना। रीजन क्या था मालूम है? सिर्फ एक कारण था, दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा और शाऊल ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करा। दाऊद के मन को भाया कि वो प्रतिदिन 7 बार प्रभु परमेश्वर की आराधना करे अपने मुख से, और दिल से खुश होकर वो करता था। पर शाऊल राजा को क्या भाया कि मैं अब गद्दी पर हूं, मेरी इच्छा के अनुसार मैं काम करूंगा, मैं क्यों सुनूं प्रभु की? अरे जानवर मेरे अधिकार में, मैंने जीता है। उसके मन में आए मैंने विजय प्राप्त करी। सबसे बड़ी बात जो आज के मनुष्य के अंदर है, हम कमाते हैं, जो कमाई आती है क्या बोलते हैं? मैं कमा रहा हूं, मेरी कमाई से मैंने घर बनाया, मैंने मेहनत करी है तब जाके ये गाड़ी आई, मैंने मेहनत करके मेरे बच्चों को पढ़ाया। सब जो मैं हारा है उस अहम से मेरा परमेश्वर घृणा करता है। बोला तेरे को योग्य बनाया मैंने, तेरे को उस पोजीशन पे रखा मैंने, तेरे को इस योग्य बनाया कि तू नौकरी कर पाए, और तेरे प्रति महीना तेरे पास तनख्वाह आती रही मेरी दया से, पर तू हर चीज को क्रेडिट मैं, तो मेरा प्रभु उस मैं से चिढ़ता है, घृणा करता है। बोलता है मेरे को धन्यवाद देना भूल गया जिसने तुझे उस पोजीशन पे रखा था, जिसने तुझे उस पद पे रखा था। तू अपने अंदर इतना ज्यादा घमंडी हो गया, इतना ज्यादा अहम रखने लग गया कि तू मुझे भूल गया। और यही करा शाऊल ने। बोला मेरी प्रजा, मैं युद्ध करने गया, मैंने लड़ा, मेरे शूरवीर मेरे साथ थे और मैंने विजय प्राप्त करी मेरे शारीरिक बल से। मेरे परमेश्वर ने क्या करा मेरे लिए? अगर मैं वहां से बैल ले आया, अगर मैं वहां से गाय ले आया, अगर मैं वहां का पशु ले आया, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे लड़ने भी तो मैं गया था, ताकत भी तो मेरी खर्च हुई है। वो भूल गया परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर की दया से वो जीत पाया, वो भूल गया और वो उस घमंड में आ गया कि सब कुछ मैंने करा है तो प्रतिफल भी मेरा। और दिखाने के लिए शमूएल के सामने क्या बोलता है? तेरे परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने लाया हूं। क्या सारी बैलें मार दी थी उसने? नहीं मारी, एक बैल, एक होम बलि उसने चढ़ाया। और क्या कहा कि परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए सारे पशु लेके आया हूं। कितनी अलग बात है, कितना पॉलिश करके झूठ बोला गया है। खुद की इच्छाओं को परमेश्वर के बलिदान के ऊपर टाल दिया उसने। तब शमूएल क्या बोलता है? बहुत ही अच्छी आयत है वो, साफ साफ बोलता है, क्या परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने से ज्यादा प्रसन्न होता है या होम बलि से? मेरे को जवाब दे दे तो शाऊल चुप हो गया। जैसे ही चुप हुआ, शमूएल क्या बोलता है? बोला अब परमेश्वर ने तेरे को इस गद्दी पर से उतार दिया है। जो अहम था तेरा कि मैं हूं सब कुछ, आज बोलने वाला नहीं है कि तू है सब कुछ। तेरे को योग्य नहीं जाना, तेरे को हटा दिया आप इस गद्दी पर से।
और शाऊल को पूर्ण रूप से उसी समय अप्रिय जानकर शमूएल को कह दिया, बोला जा दाऊद का अभिषेक कर दे। क्या परमेश्वर की योजना है देखिए आप। बोला जा दाऊद का अभिषेक कर दे, और दाऊद का अभिषेक करने शमूएल चला गया। 12 साल का दाऊद था, छोटा सा बच्चा, और वो खड़ा हुआ शमूएल के सामने। शमूएल ने उसका अभिषेक किया। उसके बाद दाऊद राजा 30 साल का जब हुआ तब राजा बना। 18 साल परमेश्वर ने पूर्ण रूप से शाऊल को दिए। माफी मांग लेता, हो सकता है पश्चाताप कर लेता, तो मेरा प्रभु क्षमा कर देता उसको। पर उसने कहीं भी, बाइबल कहती है कहीं भी शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया। दोषी का दोषी रहा और उसी में जीवन बिता दिया। सोचिए उसका ईगो कितना बड़ा था कि मैं मेरे परमेश्वर के सामने नहीं झुकूंगा। झुक सकता था, वो बड़ा है। आज हमें भी प्रभु कई बार ऐसे मौके देता है, कई बार अप्रिय जान लिया, हमारे पद से हमें हटाना चाहता है, पर हमें मौका देता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। बोला अभी भी माफी मांग लेगा तो वापस पद बना रहेगा। अभी भी अगर अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लेगा तो इसको दे दूंगा मैं। वो चाहता है कि हम उस अंगीकार में आए, उस पश्चाताप में आए जो उसने हमें दिया है। पर हर किसी को ऐसा मन नहीं देता। हम गलतियां करते हैं, गलती करने के बाद कई बार हमारा ईगो क्या बोलता है, माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा माफी, और नहीं मांगता माफी। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। मेरी बेटी जब 3री कक्षा में थी, 3rd स्टैंडर्ड, छोटी सी बच्ची, जब उसने क्या करा, मेरे स्कूल में पढ़ती है, तो उसका एक ईगो था, या फिर वो बोलो एक एटीट्यूड था उसके अंदर कि मेरे पापा का स्कूल है, बोला मेरे को टीचर कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में टीचर ने डिसिप्लिन के लिए उस बच्ची को, मेरी बच्ची को डांटा और उसको खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची रोने लग गई, बोला मेरे पापा का स्कूल है, इसकी कैसे हिम्मत हुई। 3री क्लास की बच्ची, सोचिए आप क्या उम्र होगी उसकी, मुश्किल से 8 साल की बच्ची। 8 साल की बच्ची के अंदर देखिए कितना ज्यादा एटीट्यूड है। उसने हाथ पकड़ा टीचर ने, तो उसके हाथ पर उसने हाथ मार दिया, बोला मेरा हाथ छोड़ दे। मेरे को बड़ा गुस्सा आया जब मुझे समझ में आया, मुझे पता लगा कि ऐसा करा मेरी बेटी ने। मैं ले गया उसको, मैंने कहा से सॉरी, मैं सॉरी बोलो, आपसे बड़ी हैं और आपको सिखा रही हैं, आपको सीखना है ये। मेरी बेटी ने सॉरी नहीं बोला। सोचिए आप, 8 साल का बच्चा सॉरी नहीं कह रहा। उसका ईगो है कि मैं इसके सामने नहीं झुकूंगी, मैं सही हूं। 8 साल का बच्चा। मैंने उसको पनिश किया, उसके बावजूद भी उसने सॉरी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो दिल ऐसा कठोर हो चुका था कि मैं नहीं बोलूं। अरे वो 8 साल का बच्चा जब कठोर हो सकता है, तो हम तो 40 साल के हैं, हम 30 साल के हैं, हम 25 साल के हैं, हम 80 साल के हैं, हर एक एज के हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप किसी भी एज के हो सकते हैं। आपका मन भी कई बार परमेश्वर कठोर कर देता है दंड देने के लिए। सावधान हो जाएं, उसके वचन में बने रहें और प्रभु से मांग लें कि प्रभु जो गलती करी है माफी चाहती हूं या माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे और मुझे एक और मौका दे दे। अपनी प्रजा के अंदर जुड़े रहने दे, मुझे अपने से दूर मत कर, क्योंकि जैसे ही हम उससे दूर चल जाते हैं हमारी आशीष खत्म हो जाती है। शाऊल को दूर कर दिया और दूर होते ही शाऊल के देखिए आप, दुष्ट आत्मा आने लगी, आशीष चली गई। वो जो बाड़ा था वो हटा दिया, बाड़ा हटते ही दुष्ट आत्मा आ गई और शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी। और उसको सही करने के लिए, उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए दाऊद राजा वहां पर आराधना करता था। आराधना की शक्ति देखिए आप, जब हम आराधना करते हैं तो हमारे चारों तरफ की नेगेटिव वाइब्स चली जाती हैं। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, सदैव आनंदित रहे और आराधना कर। एक और उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। कल मैं मेरी गाड़ी लेके 100 किलोमीटर दूर मेरी वाइफ के घर के रिश्ते में कहीं गए थे, हम शादी में। और शादी से जब हम वापस लौटे, घर पे आए, रात में मैंने गाड़ी पार्क करी थी वहां। गाड़ी हमारी कहीं नहीं टकराई, पर जब सुबह आके मैंने देखा तो गाड़ी के साइड से जो फेंडर होता है उसको दबा दिया किसी ने। अब जब मैंने देखा ध्यान से तो कम लगभग ऐसे देख लीजिए आप, किसी बाइक वाले ने बाइक गिरा दी और उसको दबा दिया। 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। कंपनी में दिखाया तो कम से कम बोलता है 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे। दिल में बड़ा दुख हुआ कि वैसे ही परिस्थिति प्रभु जानता है, वैसे ही हर एक बात प्रभु जानता है, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों। दिमाग में बहुत दुख, विचलित हो गया। और इसी बहाने शैतान मेरे जीवन के अंदर कार्य कर गया। मैं एक दिन पूरा निकाल दिया, सुसमाचार नहीं सुनाया। देखिए आप, शैतान कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर से वो खुशी छीन लेता है। पर मैंने एक ही चीज करी, फिर
मैंने कहा अब अगर इससे विजय प्राप्त करनी है, बाहर निकलना है, तो धन्यवाद दो मेरे प्रभु का। धन्यवाद देके धन्यवाद का गीत गाया। जैसे ही गीत गाया मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मेरे दिमाग के अंदर अच्छा लगने लगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा। एक ही चीज मेरे प्रभु ने मन में डाली। वो क्या डाली? गाड़ी बड़ी या मैं दिमाग में सोचता रहा। मैंने प्रभु तू, अरे गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, प्रभु दूसरा थोड़ी आएगा। गाड़ी खराब नहीं हुई है पूरी तरह से, थोड़ा खर्चा आया है, प्रभु उसका भी इंतजाम करेगा। पर मेरे प्रभु तेरे से दूर नहीं जाऊंगा मैं तुरंत सुसमाचार सुनाने आ गया। तुरंत मैंने आप लोगों के लिए सुसमाचार रिकॉर्ड किया कि मेरे प्रभु के वचन को, सुसमाचार को जगत में फैलाना जरूरी है, क्योंकि कितने टूटे हुए मन के, कितने पिसे हुए लोग हैं जिनके लिए ये सुसमाचार एक मरहम का काम करेगा। जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं, उन अवस्था के अंदर ये मरहम का काम करेगा और उनको एक नई ऊर्जा प्राप्त होएगी, प्रभु के वचन के अंदर बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे। ये है मेरा उद्देश्य इस YouTube चैनल को चलाने का, और कोई उद्देश्य नहीं है। जो मसीह भाई बहन हैं वो मसीह भाई बहन मसीह में लगे रहें, यही मेरा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आज सबसे ज्यादा कार्य जो शैतान कर रहा है वो मसीहों के अंदर कर रहा है। सबसे ज्यादा कार्य मसीहों को बिगाड़ रहा है, मसीहों को नशे में लेके जा रहा है, मसीहों को चर्च तो भेजता है पर चर्च के गेट के ऊपर खड़े होकर वहां बातें करते हैं, चर्च के अंदर एंटर नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दुख है ये मसीहों के लिए। आप जान लीजिए, अगर आप चर्च के गेट पर ही हैं तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। सुंदर फाटक के ऊपर वो लंगड़ा बैठा था, सालों से वो लंगड़ा ही था, पर जब परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना उसको मिले तब क्या करा? वहीं परमेश्वर के दास ने, पतरस और उसके संगी चेले जब उसको मिले तब क्या करा? पतरस ने बोला मेरे पास सिल्वर और गोल्ड तो नहीं है, सोना और चांदी तो नहीं है, पर एक चीज मैं तुझे देता हूं, प्रभु यीशु मसीह का नाम, खड़ा हो जा और चल फिर। उसी घड़ी चंगा हो गया। जो सालों से गेट पर था, आश्चर्य कर्म नहीं देखे थे, आज वही आराधनालय में जाके दान दे रहा है, आराधनालय के अंदर गया है, परमेश्वर की वो नजदीकी प्राप्त करी है और परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। आपका उद्धार भी इतना ही दूर है, बस उस आराधना के लिए बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अंदर चले जाओ, आपका उद्धार है। आपके जीवन में वो परेशानियां जो अभी तक हैं खत्म हो जाएंगी। पर शैतान चाहता नहीं है, शैतान बस द्वार तक लेके आएगा, वापस लेके जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है। आज कई एक मसीह हैं जो मसीह हैं तब भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करा। कुछ ही दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया, उसके अंदर कमेंट में लिखा, एक महिला ने बोला मैं मसीह परिवार के अंदर हूं, कई पीढ़ियों से मसीह में हूं, उसके बावजूद भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2021 में स्वीकार करा। मैं सुन के ताज्जुब हो गया कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। अब ऐसे में बोलते हैं लोग बाग धर्मांतरण करा देते हैं। साहब कैसे बोले हम धर्मांतरण? अरे हम तो मसीह को ही मसीह बना रहे हैं। मसीह जाति नहीं है, मसीह व्यक्तिगत रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह से। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम जाति की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम व्यक्तिगत रिश्ता एस्टैब्लिश करना चाहते हैं मेरे मसीह और एक व्यक्ति के अंदर। जैसे ही वो रिश्ता बन जाएगा वो उद्धार पालेगा। जैसे ही वो रिश्ता बन जाएगा उसके जीवन में वो कार्य होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। प्रभु यही चाहता है आज आपसे और मुझसे। ये कर्तव्य दिया है उसने, हर एक मसीह को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में रखें। यहां पर हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर क्या कहता है वो, कि परमेश्वर ने चुना है किसको? दाऊद राजा को। भेड़ बकरियां चराता था, पर अब मेरी मर्जी है कि मेरा इस्राएल का प्रधान बने। और जब हम शमूएल में आते हैं उसका 5वां अध्याय, उसमें क्या लिखा है कि 5वीं का पहली आयत पढ़ता हूं मैं। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मास है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। बोले ये कहा था यहोवा ने, हमें मालूम है। नातान नबी को यह दर्शन दिया था और नातान नबी ने सबके सामने दाऊद राजा को बोला था, बोला हमें मालूम है जब तू हेब्रोन का राजा है, अब हमारी इच्छा है कि तू पूरे इस्राएल का राजा बन जाए। ये इच्छा किसने डाली? मेरे प्रभु परमेश्वर ने।
मेरा प्रभु परमेश्वर मनों के अंदर कार्य करता है और वो व्यक्ति सामने वाले के लिए कार्य करता है। यह है सच्चाई। मेरा प्रभु हमें जानता है, प्यार करता है और हमारे लिए उसने भविष्य देख रखा है। दाऊद राजा आगे उसके बाद धन्यवाद देता उसको, क्या बोलता मालूम है? हे प्रभु, तूने मुझ जैसे एक तुच्छ इंसान का भविष्य तूने मुझे बताया। बोला कितनी बड़ी बात है प्रभु। बोला तूने मुझे इतना प्यार करा कि तूने मेरे आगे पीढ़ियों तक बता दिया। यह है सच्चाई। जब प्रभु हमसे प्यार करता है, न केवल हमें बल्कि हमारे पीढ़ियों के लिए उद्धार का कारण बन जाता है और उद्धार दे देता है, सबको दे देता है। दाऊद के बाद सुलेमान को चुना उसने परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, जबकि दाऊद की इच्छा थी। वो दाऊद बोलता है कि हे नातान नबी, मैं चाहता हूं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाओ, क्योंकि मैं तो देवदारों के मकान में रहता हूं, एक महल में रहता हूं और मेरा परमेश्वर आज भी तंबू में वास करता है। बोला मेरी दिल की इच्छा है कि मैं उसके लिए क्या करूं, एक मंदिर बनाऊं। तब परमेश्वर का दास नातान के ऊपर दर्शन देता है प्रभु परमेश्वर और बोलता है कि दाऊद राजा को मैंने चुना है प्रधान होने के लिए, वो उसका कर्तव्य वही है, मंदिर बनाने का कर्तव्य मैं उसके पुत्र सुलेमान को दूंगा। हर एक का कर्तव्य अलग अलग है, हम उस चीज को समझें और हमारे कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएं। बस प्रभु की इच्छा होगी हमारे को और प्रसिद्ध करना, प्रभु की इच्छा होगी हमारे जीवन से और उसकी महिमा करना, ये प्रभु की इच्छा है। उसको अलाउ करो कि हे प्रभु मेरे जीवन से तू कार्य कर, बस और कुछ नहीं करना हमें। उसको बस ये करें कि हे प्रभु तेरा आत्मा मुझ में होकर कार्य करे और मेरे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो, मेरे चार चलन से, मेरे आचरण से लोग जानने पाए कि सच में ये मसीह है, ये पाप नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, ये गाली नहीं देता, ये ईर्ष्या नहीं करता, ये दुखी नहीं रहता, ये हमेशा प्रसन्न रहता है, ये आनंदित रहता है। सबसे बड़ी बात, मेरा प्रभु का आत्मा जिसमें वास करता है वो आनंदित रहता है। वो आनंद उससे जाएगा थोड़ी दूर के लिए, शैतान जैसे ही कार्य करेगा मेरे प्रभु का आत्मा वापस उसमें आकर उसके अंदर आनंद भर देगा। आज मेरी गाड़ी के अंदर खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रभु उसका उपाय करेगा, पर मेरे प्रभु ने वो आनंद मेरे जीवन में दोबारा डाल दिया। यह है प्रभु की महानता। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि तीसरी आयत, अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने अपने साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यह है परमेश्वर की दया। छोटा दिया पहले, विश्वास योग्यता देखी, बड़ा दे दिया। दाऊद राजा को चुन लिया और जो वाचा उससे बांधी थी, जो आदेश उसके लिए था, जो बात नातान नबी को कहा था, वो पूरी आज प्रभु ने कर दी। सब लोग, सब पुरनिये आए और आके उसको क्या बोलते हैं, बोला हम तेरा अभिषेक करना चाहते हैं पूरे इस्राएल के ऊपर, अब तू प्रधान होगा। कैसी बड़ी बात है। एक छोटा सा चरवाहा, भेड़ बकरी को चराने वाला, जिसका कोई ऐसा नहीं था जो उसको राजा बना दे, पूर्ण रूप से मेरे परमेश्वर की दया हो गई दाऊद के ऊपर और वो राजा बन गया। आज आपके और मेरे जीवन को बदलने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है। आज आपके और मेरे बंधनों को खोलने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करें कि हे प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, आपके जीवन को बदल देगा। वो ऐसा महान कर देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन है, उसकी इच्छा है कि मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूं। दाऊद से बोला है, बोला मेरी इच्छा है कि मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूं और महान करूं। वही इच्छा आज आपसे और मुझसे भी चाहता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु चाहता है आपको और मुझको भी महान कर देना। प्रभु चाहता है आपसे और मेरे से उसकी महिमा कराना। बस वो चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में अलाउ करें, आने दें कि हे प्रभु तू कार्य कर, ये जीवन तेरा है, जबकि सच में उसका है ये। पर उसके बावजूद भी वो चाहता है कि हम मुंह से अंगीकार करें कि हे प्रभु ये जीवन तेरा है। दाऊद ने कहा और दाऊद देखिए आप क्या बन गया, राजा बन गया। सोचा नहीं था उसने, कभी जीवन में नहीं आया था उसके कि राजा बन जाएगा, और राजा बन गया। और दाऊद अपने राजा बनने के बाद भी विश्वास योग्य रहा आराधना में। सबसे बड़ी बात, पोजीशन हासिल करने के बाद भी ईमानदार रहो उसकी आराधना में। पद हासिल करने के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो जैसे पहले देते थे। यदि घमंड आ गया तो शाऊल की तरह हटा देगा। कई मेरे पिता के पास आते थे प्रार्थना के लिए कि अंकल प्रार्थना करें, मेरी नौकरी नहीं लग रही गवर्नमेंट,
मेरे पिता उदारता से प्रार्थना करते थे और दिल से चाहते थे कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, और लगी, बहुतों की लगी। जैसे ही नौकरी लग जाती है, 1 महीना 2 महीना धन्यवाद के फोन आते हैं, बोला बहुत अच्छा, पोस्टिंग हो जाए, एक बार परमानेंट हो जाऊं मैं। जैसे ही उनका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है, परमानेंट हो जाते हैं, एक बार कॉल नहीं करता कोई, काम पूरा हो गया। मेरा प्रभु जानता था, बोला ये लगते ही भूलेगा, उसके बाद भी मेरे प्रभु ने उसको लगाया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना मेरे पिता ने करी थी, और मेरे पिता ने विश्वास की प्रार्थना करी थी। मेरे पिता के विश्वास को कैसे डगमगाने देगा? मेरे परमेश्वर को मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, सिर्फ मतलब के लिए आया है। उसके बावजूद भी मेरे प्रभु ने उसके लिए काम करा। अब वही नौकरी उसके लिए फंदा बन गई। एक और उदाहरण समझाता हूं मैं। जब वो नरक में जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चुका है, वो सिर्फ फायदा लेने आया था, जब वो नरक में जाएगा तब वही नौकरी गवाही देगी। बोला ये नौकरी प्रभु की आत्मा, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा लगी थी। बोला मैं गवाऊं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, मैं गवाऊं प्रभु यीशु मसीह की दया से तू आज इस पोजीशन पे है, वो गवाऊं मैं, वो फंदा बन जाएगी। सोचिए कितने लोग हैं जो प्रभु के पास सिर्फ फायदा लेने आते हैं, वो सारे फायदे, वो सारे लाभ उनके लिए फंदा बन जाएंगे अंत समय में। इसलिए सोच समझ कर उससे फायदा उठाएं। गवाह वो गवाही देंगे और आपको दोषी ठहराएंगे उस समय कि प्रभु की शक्ति जानने के बावजूद भी, प्रभु की शक्ति मानने के बावजूद भी प्रभु पे विश्वास करा उस समय के लिए, और उसके बाद तुम उसको छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारे पास आर्थिक लाभ चाहिए था। तुम्हें वो आर्थिक लाभ तुम्हें परमेश्वर से दूर ले गया, और वो आर्थिक लाभ के कारण आज तुम परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में जाने के योग्य नहीं रहे। अगर हम ऐसे स्वार्थी हैं तो प्रभु का वचन कहता है यहां पर, दाऊद राजा ईमानदार रहा अंत तक, वैसा ही रहा अंत तक। खुद की इच्छा से अपने पुत्र सुलेमान को उसने राजगद्दी दी, अंत तक विश्वास योग्य रहा, और मेरा पिता परमेश्वर ने भी उसकी गद्दी को अंत तक उसके हाथ में स्थिर रखी। यह है आशीष जो प्रभु देता है। और ऐसा ही विश्वास योग्य दास है दाऊद कि पूर्ण रूप से विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसका आत्मा दाऊद में होकर कार्य करता था। क्या बोलता है यहां पर, चौथी आयत बोलता हूं कि दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा, और 7.5 साल तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल पर और यहूदा पर राज्य किया। 40 साल पूरा राज्यकाल दिया उसको, और 7 साल उसने हेब्रोन में करा, और 33 साल उसने पूरे यरूशलेम में राज्य किया। देखिए आप, 7 साल का कितना एक महत्वपूर्ण अंक है। ये पूर्णांक बताता है बाइबल के अनुसार। आप 7 मतलब पूर्ण, कंप्लीट हो गया आपका। 7 दिन में 6 दिन प्रभु ने कार्य किया और 7वें दिन को विश्राम दिन बोला, पर 7 दिन एक सप्ताह, आज भी उसी सप्ताह के अनुसार कार्य चलते हैं। यहाँ पर भी 7 वर्ष उसने हेब्रोन में जैसे ही ईमानदारी के साथ पूर्ण राजगद्दी के ऊपर बैठा, और पूरे यहूदा के ऊपर जब उसने राज्य करा, 7 वर्ष ईमानदारी के साथ मेरे प्रभु परमेश्वर ने उसको पूरे यरूशलेम के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। यदि हम इतिहास देखें तो लगभग 7 साल ही इसने अपने जीवन को बचाया जंगलों में भाग भाग कर। वहां पर भी 7 साल की इसकी परीक्षा थी। सोचिए उस 7 साल की परीक्षा को पास कर कर परमेश्वर के दास दाऊद को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से 40 वर्ष के लिए आराम दिया। 70 साल तक राज्य करता रहा, सोचो आप। उसके बाद खुद ने अपनी इच्छा से सुलेमान को गद्दी पे बिठाया, और खुद वृद्ध होकर पूर्ण अवस्था में जाकर परमेश्वर के पास चला गया, सो गया। यह है सच्चाई प्रभु के दास दाऊद की। आज वही सच्चाई आज हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। प्रभु आपको भी महान करना चाहता है, प्रभु मुझे भी महान करना चाहता है। प्रभु आपको भी आदर देना चाहता है, प्रभु मुझे भी आदर देना चाहता है। प्रभु सबसे प्यार करता है और सारी जाति से प्यार करता है। सबसे बड़ी बात, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाइयों को प्यार करता है, वो मुस्लिम को भी करता है, वो हिंदू को भी करता है, वो सिख को भी करता है, वो दलित को भी करता है, वो ऊंची जात वालों को भी करता है, नीची जात वालों को करता है। सबको बराबर प्यार करता है वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए
उसने अपने प्राणों को दिया है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं दिया, इसलिए वो सबको प्यार करता है। यही कारण है सारी जातियों में से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले आज हैं इस दुनिया में। हर एक जाति में आपको मिल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम उस जाति के ऊपर दर्शाता है, वो कि उसने प्यार किया है। यही कारण से हर एक जाति में से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उससे प्रेम करने वाले, उसके ऊपर चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को पीछे चलने वाले व्यक्ति मिलेंगे। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि मेरा प्रभु जिससे प्रसन्न हो जाता है उसकी परिस्थिति को बदल देता है। जिसके ऊपर उसका दिल आ गया, जिसको उसने प्यार कर लिया, जिसको वो चाह लिया उसने, उस व्यक्ति को वो प्रधान बनाएगा, उस व्यक्ति को महान करेगा और उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा और उसका स्मरण इस पृथ्वी पे से कभी खत्म नहीं होगा। ये दाऊद राजा का उदाहरण है। दाऊद राजा के बाद कई एक ऐसे आए जिनका स्मरण पृथ्वी पे से खत्म नहीं हुआ। अगर लेटेस्ट प्रचारक बिली ग्राम के बारे में बात करूं तो बिली ग्राम इस दुनिया के अंदर 99 साल तक जीवित रहे। 100वें साल में चल रहे थे जब परमेश्वर ने उनको बुलाया। इतनी लंबी उम्र दी प्रभु ने। क्यों दी? क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। एक पतले से व्यक्ति, दुबले से, उनकी गवाही बताता हूं मैं आपको। बिली ग्राम जो कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा उन्होंने, तो उस अवस्था के अंदर वो एक प्रचारक का, डीएल मूडी थे शायद, उनके प्रचार को सुनने गए थे और उस प्रचार को जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने काउंटर कॉल किया कि आप में से कौन ऐसा है जो आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए देना चाहता है। सारे लोग बैठे रहे। उसमें से एक पतला सा दुबला सा लड़का खड़ा हुआ जो कि एक डेयरी फार्म में काम करता था। वह व्यक्ति आके बोलता है, बोला मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए देना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम था बिली ग्राम। वह व्यक्ति उस दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक विश्वास योग्य रहा। ये प्रभु ने चुना उसको, उसके दिल में कार्य करा और प्रभु ने अपने दास को, बिली ग्राम को, उसी दिन अभिषेक किया। और प्रभु का दास बिली ग्राम इतना महान हो गया कि उसके एक प्रचार को सुनने के लिए कम से कम 3 लाख, ऐसे लाखों में लोग आते थे। 3 लाख 4 लाख स्टेडियम भरे रहते थे प्रभु के दास के सुसमाचार को सुनने के लिए। यह है प्रभु की दास की महिमा जो प्रभु ने कराई। वो योग्य नहीं था पर प्रभु की दया से वो योग्य हो गया। आज वही काउंटर कॉल मैं आज आप लोगों के लिए देता हूं। जितने भी लोग मेरा सुसमाचार सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी, हर एक को प्रभु का यही आत्मा आज आपको पुकार के कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन है जो अपने जीवन को देना चाहता है। आप अपने दिल के अंदर कहें कि हे प्रभु, आज तक मैं मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए जीता आ रहा हूं, पर आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। अपने जीवन से वो संकल्प करें और अपने मन के अंदर वो अंगीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी इस योग्य बना कि मैं तेरे लिए अपने मुंह को खोल पाऊं, मैं तेरे लिए अपने वचन को बोल पाऊं, मैं तेरे लिए अपने जीभ से तेरा अंगीकार कर पाऊं और तेरे वचनों को अपनी जीभ से कह पाऊं और दूसरों तक तेरे नाम को लेके जाऊं और सबको बताऊं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है और कोई दूसरा नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। प्रभु यीशु ही मसीह है। जिन्होंने भी आज इसको स्वीकारा है, जिन्होंने भी आज ये संकल्प लिया है कि आज से मेरा जीवन सिर्फ प्रभु का है, आइए आज हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। आप लोग भी जो भी अपने घरों में सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रार्थना करें। 100% मैं जानता हूं किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं प्रभु को आज स्वीकारा है और प्रभु उसको जीवन को महान कर देगा। ये गवाही बनेगी एक दिन। और प्रभु यीशु मसीह का वचन आज जिसने ग्रहण करा है, आज जिसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया है, जब वो महान बन जाएगा, वो कहेगा अपनी गवाही के अंदर कि मैंने वो दिन ऑनलाइन प्रचार सुनकर अपने जीवन को बदल दिया था। प्रभु आज उसके जीवन के अंदर ये कार्य करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया। मेरे प्रभु जो चाहता है मेरे प्रभु खुद के जीवन से आपकी महिमा कराना, जो चाहता है मेरे प्रभु अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित कर देना, मेरे प्रभु हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए
प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उसके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करें, उसके जीवन में आशीष दें। और मेरे प्रभु आज हम इस ऑनलाइन माध्यम से उसके जीवन के लिए अभिषेक की प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि उसको अभिषेक करें आप, और अपनी आत्मा उसको दें, और उसका आत्मा से मेरे प्रभु बहुतायत के काम कराएं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। इस प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति को दिल के अंदर एक शांति मिले, और मेरे प्रभु वो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने जीवन को आपके पीछे चलाने वाला एक सच्चा मसीह बने मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं सबके दिलों के अंदर एक कार्य करना मेरे प्रभु कि अपने जीवन को पवित्रता से जिएं, निर्दोष रहकर आपके सामने निर्दोष होकर आए मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु स्वर्ग राज्य जाने की योग्य बने मेरे प्रभु। जितने भी मसीह मेरे प्रभु ये सुनते हैं मेरे प्रभु वचन को, हर एक को मेरे प्रभु आपकी आत्मा से भरना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के दिलों में गहराई से उतरे मेरे प्रभु, और सच में मेरे प्रभु आपके वचन को आदरमान देते हुए अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रभु। झूठे भविष्यवक्ताओं को त्याग कर मेरे प्रभु सिर्फ वचन का अनुसरण करें मेरे प्रभु। कोई अगुवा मेरे प्रभु किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये वचन ही है मेरे प्रभु जो उसका उद्धार करने के शक्ति रखता है मेरे प्रभु। इस वचन का अनुसरण करें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को दे दें मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।